टेक्निकल एनालिसिस क्या है, हम लोग आज टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देखेंगे। फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, जैसे मैंने बताया कि ये दो पोल है। हम लोगों को कुछ भी चीज़ों में आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, आइदर इट इज़ कमोडिटी, आइदर इट इज़ इक्विटी, आइदर इट इज़ कोई भी गोल्ड हो या कोई प्रॉपर्टी हो, तो उसकी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस चेक करे बगैर प्लीज प्लीज डोंट गेट इन दैट टू दैट इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने बताया आपको कि फंडामेंटल जो है वो आपको बताता है कि आपको क्या खरीदना है, आपको कौन से स्टॉक में आना है। दैट इज अ फंडामेंटल एनालिसिस रोल। टेक्निकल एनालिसिस का रोल क्या है कि आप लोगों को वो स्टॉक कब खरीदना है। तो ये ग्रुप पे बहुत सारे न्यू ज्वाइन किए हुए लोग हैं जो आज इन्वेस्टमेंट के तौर पे या इसमें करियर करने के लिए आज आए हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों को, जैसे हम लोगों ने इसके पहले इसके पहले हम लोगों ने कुछ वेबसाइट देखे थे, वैसे ही हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को वो स्टॉक कब खरीदना है। अभी ये खरीदने के लिए आप लोगों को एक वेबसाइट जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, बट उसमें जो खूबियां हैं वो थोड़े से हम लोग देख लेंगे ताकि आपको आगे चल के टेक्निकल एनालिसिस में दिक्कत ना हो। फाइन। तो वो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है in.tradingview.com। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे जो लोग हैं उनको मालूम भी होगा शायद। in.tradingview.com ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे आप लोगों को चार्ट पे जाना है। सबसे पहले, जैसे मैंने screener.in के वक्त में बताया था कि यू मस्ट रजिस्टर्ड विद दिस वेबसाइट। तो ये वेबसाइट पे आपको रजिस्टर होना है। अगर आप रजिस्टर है तो आपको लॉगिन होना है। वंस यू लॉगिन तो वो ऑटोमेटिकली वो लॉग रहेगा आपके साथ। अगर आप कुछ डिवाइस चेंज कर रहे हो तो एवरी टाइम यू जस्ट डोंट फॉरगेट टू लॉग इन। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि जो भी आप लोगों ने चार्ट सेव किए हैं, जो भी आपने पैटर्न सेव किए हैं, वो पैटर्न अगर आपको फिर से वो दूसरे डिवाइस पे सेम टू सेम अगर कॉपी करने हैं, देखने हैं, तो यू मस्ट बी लॉग इन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो मेरा लास्ट जो स्क्रीन था, जो मैं बंधन बैंक में काम कर रहा था, वो बंधन बैंक में ये आपको दिख सकता है। बट अगर आप नए हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद सी अगेन, दिस इज द स्टॉक सर्च, सिंबल सर्च। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो कंपनी के स्टॉक देखने हैं वो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इंडसइंड बैंक, क्योंकि अगर आपने फ्राइडे सेशन में देखा होगा तो सब जो बैंक्स है, बैंक सेक्टर थोड़ा बूम पे चल रहा था। इवन जो बहुत टाइम से इंडियन बैंक जो है वो 36 पे ट्रेड कर रही थी, वो भी 70-68 के लेवल में वो ट्रेड कर रही थी फ्राइडे के दिन पे। ठीक है, तो ये है in.tradingview.com। तो थोड़ा मैं साइड में कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए आपको। नाउ जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी ये जो वेबसाइट है उसके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उनके लिए मे भी थोड़ा बोरिंग होगा या रिपीटेशन होगा, बट आई एम हेल्पलेस। वो आप सब लोगों को बताना बहुत जरूरी है। नाउ दिस इज द स्टॉक विंडो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक को सर्च करेंगे। फाइन। ये जो है
1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, डी मतलब 1 डे, डब्ल्यू मतलब 1 वीक, और उसके ज़्यादा आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसके अलग अलग जो फॉर्म्स है वो आप देख सकते हो। ये क्या है? ये है टाइम फ्रेम। ये क्या है? टाइम फ्रेम है। ये आप लोगों को ये जो चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट के टाइम फ्रेम है। ये थोड़े मैं हटा देता हूं, ये थोड़े मैं हटा देता हूं ताकि थोड़ा आपको क्लियर व्यू उसके बारे में दिखे। मेरे जो इंडिकेटर्स है वो सब मैंने हटा दिए। सो इंडसइंड बैंक, ये चार्ट उसका है। ये कितने मिनट का चार्ट है? 5 मिनट चार्ट। ठीक है। अभी ये चार्ट जो है, कौन से चार्ट पे कौन सा आपको डिसीजन लेना है, आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है, तो आप लोग उस पे, एक मिनट, किसी को एडमिट करना है आई थिंक। यस, अमित इज एडमिटेड। ओके। तो ये जो टाइम फ्रेम है, ये अलग अलग मोड के लिए, अलग अलग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए उसका अलग अलग मायने है। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। फॉर व्हाट टाइम बिंग, सिर्फ आप ये देख लो कि आपको अगर 5 मिनट में क्या चार्ट चल रहा है वो अगर आपको देखना है तो दिस इज द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर देखना है तो दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम। गॉट इट? आपको अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखना है तो दिस इज द 1 आवर टाइम फ्रेम। अगेन दिस इज डी, दैट इज 1 डे। अगर दिन का आपको देखना है तो एक कैंडल जो है ये दिन की है। ये कैंडल वगैरह जो भी है, ट्रेंड जो भी है, वो हम लोग देखने वाले हैं। बट फॉर टाइम बिंग आप लोग ये जो वेबसाइट है उसके बारे में आप देख लो। नाउ जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको अगर ये जो टाइम फ्रेम है वो शॉर्टकट के ऊपर आपको यहाँ पे पैनल पे अगर चाहिए तो आप लोग क्या करिए, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के आगे जो स्टार है वो क्लिक कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ तो देखो वहां पे मेरे जो पैनल पे जो भी है वो निकल जा रहा है वहां से। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 1 डे आ रहा है। तो अगर मैं क्लिक कर दूं डे के ऊपर और यहाँ पे मैं स्टार कर दूं, जो मुझे काम में आने वाला टाइम फ्रेम है, जो रेगुलरली मैं जो टाइम फ्रेम पे काम करता हूं, वो टाइम फ्रेम मैं क्लिक करके रख रहा हूं। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, दैट मीन्स 16 मिनट्स, 1 डे, 1 वीक। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली अपने यहाँ पे पैनल पे वो दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो दिस इज द टाइम फ्रेम। उसके बाद में आ रहा है यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न। ये इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी रश। कुछ नहीं है, सिर्फ tradingview.com का वेबसाइट है, उसके बारे में आप सोचिए। बाकी जो चीजें है वो हम लोग टाइम टू टाइम उसको देखेंगे। अभी ये जो टाइप्स है वो अलग अलग टाइप्स है इसके। अभी ये जो है कैंडल स्टिक, जैसे अभी इसको भी हम लोगों ने एस्ट्रिक करके स्टार करके इस पे लाया था, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। और मुझे क्या चाहिए? कैंडल चार्ट। तो ये कैंडल चार्ट हुआ। हैकेनेशी चाहिए तो मैंने हैकेनेशी कर दिया। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे चार्ट के पैटर्न हैं, अलग अलग है। लाइन चार्ट ये एक अलग है। ये लाइन चार्ट है, मतलब आपका स्टॉक जो प्राइस है, ये प्राइस आपको जो है, एक मिनट, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको 666.50, 666 रुपीज 50 पे ये चल रहा है अब भी। और ये डे का चार्ट है। ठीक है। तो ये लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट आपको क्लोजिंग, अभी फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आप लोगों को चार्ट जो हम लोग सीखेंगे तभी क्या क्लोजिंग होता है, क्या उसका हाई होता है, क्या लो होता है, वो सब देखेंगे। डोंट बी कंफ्यूज। सिर्फ आप लोग इसके ऊपर चार्ट को, अलग अलग टाइप पे चार्ट को चेंज करना कैसे है वो आप देख लो।
ये लाइन चार्ट हुआ। लाइन चार्ट जो है वो आपको क्लोजिंग प्राइस पे उसका डिटेल देता है, डेटा जो देता है यहाँ पे ये क्लोजिंग है। जैसे अभी ये जो क्लोज हुआ है वो 66.60 पे 50 पे वो क्लोज हुआ। वैसे ही ये कैंडल का चार्ट है, ये कैंडल चार्ट है। ये कैंडल का एक एक स्टिक है, ये कितने है, इसका टाइम फ्रेम क्या है, डे, मतलब एक दिन की एक कैंडल है। अगर मैं ये 5 मिनट पे कर दूं तो उसका मतलब क्या होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न 5 मिनट और उसकी एक एक कैंडल है। ये कैंडल जो है ग्रीन कैंडल इज बुलिश कैंडल और रेड कैंडल इज बेरिश कैंडल। बेरिश मतलब डाउन ट्रेंड और ग्रीन मतलब अप ट्रेंड। बुलिश और बेरिश, ये अगर आप लोगों को कुछ नए लग रहे वर्ड्स तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन और उसके ऊपर आप बाद में अमल कर सकते हो। ओके, तो उसका तीसरा जो चार्ट का टाइप है वो है हैकेनेशी। ये सब सीखने वाले हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप लोग कोई भी उसका कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करिए और अपना इंटरेस्ट मत लूज करना। ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं, हैकेनेशी क्या है, कैंडल स्टिक क्या है, सब देखने वाले हैं। बट अब भी मैं फिलहाल के लिए आपको बता रहा हूं कि ये चार्ट कैसे चेंज करना है। तो ये अलग अलग चार्ट है। अगेन दिस इज अ बार चार्ट, ये बार चार्ट है। बार चार्ट हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। लेफ्ट साइड में उसका ओपन होता है और राइट साइड में उसका क्लोज होता है। ग्रीन कैंडल का जो ये जो ओपन है लेफ्ट साइड में और उसका क्लोज जो है तो यहाँ पे क्लोज है, दिस इज बार। ये सब सीखेंगे हम लोग, बहुत सारा डिटेल में भी हम लोग जाने वाले हैं ये कैंडल स्टिक या जो भी चार्ट पैटर्न है उसके बारे में। तो आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट ना करिए, सिर्फ आप लोगों को ये चार्ट पैटर्न जो है वो चेंज कैसे करना है वो आप देख लो, टाइम फ्रेम चेंज कैसे करना है वो आप देख लो, फिर यहाँ पे स्टॉक चेंज कैसे करना है वो आप देख लो। ठीक है, उसके बाद में नंबर आता है इंडिकेटर का। अभी मैं क्लिक करने के पहले फिर से बोल रहा हूँ कि डोंट कंफ्यूज, इसमें हम लोगों को बहुत सारे दिखने वाले हैं और जिसको मैंने स्टार करके रखा है वो मेरे फेवरेट मेनू में आ रहा है। तो ये फेवरेट इंडिकेटर्स है मेरे, सब ये फेवरेट इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आ रहा है फंडामेंटल मैट्रिक्स फॉर स्टॉक, यानी जो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उसके बारे में है। बट यहाँ पे मैं आपको फिर से कंफ्यूज नहीं करूंगा, फंडामेंटल एंड एनालिसिस जो है वो मिक्सअप नहीं करूंगा, इसके लिए हम लोग ये नहीं देखेंगे। सेकेंड थिंग इसमें आ रहा है इंडिकेटर टेम्पलेट्स। इंडिकेटर टेम्पलेट्स मतलब अगर मैं यहां से इंडिकेटर उठा के 2-3 इंडिकेटर का एक थीम बनाता हूं तो वो टेम्पलेट बन जाता है। ओके, तो वो टेम्पलेट जो है वो टेम्पलेट आप लोग टाइम इंटरवल के हिसाब से आप लोग उस पर दूसरे स्टॉक के ऊपर चेंज कर सकते हो। मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ पे मैंने पेवर्ट स्टोकेस्टिक आरएसआई वीवैप का एक टेम्पलेट बनाया है। सी व्हाट इज दैट टेम्पलेट। यहाँ पे कैंडल स्टिक बनाता हूं मैं, तो दिस इज माय टेम्पलेट। ये टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट की क्लिक करने के बाद ये टेम्पलेट क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये मेरे इंडिकेटर लग गए, उसमें दिख रहे हैं आप, ऑटोमेटिकली लग गए। उस पर टाइम फ्रेम भी आ गया। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये सब निकाल देता हूँ। वंस मोर यू जस्ट चेक मैं क्या कर रहा हूँ और कंफ्यूज मत होना। कुछ भी चीज है आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर जब हम लोग का रिप्लाई विंडो है उस पर आप लोग पूछ सकते हो। देखिए यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर टेम्पलेट पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी इंडिकेटर नहीं लगे हैं और मेरा जो टेम्पलेट है वो मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट लगा रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट जो है वो डिफॉल्ट टेम्पलेट है। यहाँ पे वो टेम्पलेट पे अगर आप क्लिक करते हो तो उसमें लगाए हुए जो भी इंडिकेटर है वो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वॉल्यूम यूज किया है, पिवोट यूज किया है, वीवैप यूज किया है, स्टोकेस्टिक यूज किया है, फिर उसका स्टॉक है, कोटक एक्रूअल, एनुअल एक्रूअल जो है वो भी उसमें ऐड किया है मैंने। तो ये सब चीजें एक क्लिक के ऊपर सब इंडिकेटर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर लग जाएंगे। देखो आ गए सब। तो ये इंडिकेटर लगने के बाद आप लोगों को डिसीजन लेने के लिए बहुत सहूलत हो जाती है।
तो दिस इज टेम्पलेट। अभी ये कैसे क्रिएट करना है वो सब देखेंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सिर्फ आज के दिन पे tradingview.com ये वेबसाइट है, उसको हम लोग प्रॉपरली देखेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्रिएट अलर्ट। क्रिएट अलर्ट मतलब पर्टिकुलर स्टॉक में आपको अगर कोई एक अलर्ट क्रिएट करना है, मतलब फॉर एग्जांपल इंडसइंड बैंक है, अभी ये स्टॉक कहाँ पे चल रहा है, इसका हाई था 689.15, ठीक है। अगर ये स्टॉक में मुझे अलर्ट क्रिएट करना है कि ये जब स्टॉक 500 में जाएगा भैया मुझे बताना, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रॉसिंग वैल्यू होगा उसका। तो क्रॉसिंग वैल्यू 500, ठीक है। एवरी टाइम अगर उसको लगाना है आपको तो एवरी टाइम होगा वो। अगर ये चीज अगर बेसिक सपोर्ट लेवल है, अभी उसमें भी मत जाना, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ आप समझ लो। नए जो लोग हैं प्लीज उसके लिए बोल रहा हूँ, जो पुराने लोग हैं वो समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, बट पुराने जो लोग हैं वो उनके लिए रिपीटेशन भी हो सकता है, मे बी उनको मालूम होगा ये सब चीजें, बट आई एम हेल्पलेस कि नए लोग बहुत है तो मुझे वो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ही जाना। तो यू कैन चूज ओनली वंस, एक ही बार अगर वो 500 को क्रॉस करके नीचे आएगा तभी आपको इंडिकेट करेगा, या एवरी टाइम जब भी वो ऊपर नीचे जाएगा उसको 500 को क्रॉस करके ऊपर नीचे जाएगा तभी आपको वो बता सकता है। तो दिस काइंड ऑफ अलर्ट ऑल्सो यू कैन क्रिएट इन दिस स्टॉक, ठीक है। उसको आप ओके कर दो तो वो हो जाएगा। देन दिस इज द रिप्ले बार। अब ये रिप्ले बार उसको कैसे आपको चूज करना है, जैसे यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, सब लोग ध्यान देना। एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, दिस हॉरिजॉन्टल बार is called x-axis and vertical bar is known as, what is this? y-axis. y-axis, yes। सब लोगों को पता होगा, 10वीं 12वीं में आया गया होगा x-axis y-axis, बट अगेन ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर्पसफुली रिपीट कर रहा हूँ। एक्सेस जो होते हैं, एक्स एक्सेस पे उसका टाइम होता है। ये जो एक्स एक्सेस है आप देख रहे हो यहाँ पे 10:30 बजे का कैंडल है, फिर ये उसके बाद में आप जाओगे ये 10:40 का कैंडल है, फिर ये 10:45 का कैंडल है। ये आपको टाइम दिखाएगा एक्स एक्सेस पे, और प्राइस होगा यहाँ पे वाई एक्सेस पे, ओके। और एक चीज इसमें ऐड कर रहा हूं मैं, सब लोग नोट करना, इसको राइट क्लिक करके उसको लॉगरिदम पे रखना, कभी भी उसको रेगुलर पे मत रखना, इसको कभी भी उसको रेगुलर पे मत रखना, उसको लॉगरिदम पे रखना, ठीक है। लॉगरिदम में रखने से क्या होता है, आप लोग जब भी उसका ट्रेंड मार्क करोगे ना तभी लॉगरिदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी रिप्ले देखेंगे हम लोग। रिप्ले इज व्हाट? रिप्ले जो होता है, जैसे अभी ये है, मैं दिन का देख रहा हूं क्योंकि ये अपना फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन में आपको सिर्फ ये दिन का ही रिप्ले दिखाएगा। आपने अगर उसका पेड वर्जन लिया है तो ही आपको 1 मिनट 5 मिनट्स का वो रिप्ले दिखाएगा। और दूसरी चीज, ये चार्ट को आपको जूम इन जूम आउट करना है तो आप सिंपली इसको क्लिक करके वाई एक्सेस को क्लिक करके नीचे ड्रैग करोगे तो ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। इस टाइप से ये जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। अभी रिप्ले इज व्हाट? रिप्ले क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। रिप्ले मतलब आज की तारीख में ये है 28 अगस्त का कैंडल है, उसको अगर मुझे पीछे जाके देखना है, ये 26 मार्च के बाद मुझे देखना है कि कैसे हो रहा है। या तो हम लोग यहाँ से देखेंगे जहाँ पे ये ठीक ठीक चल रहा था, 13 जून 2020 पे ये चल रहा था। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे रिप्ले पे क्लिक किया, ये रेड बार आ रहा है यहाँ पे, वो मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि आपके उसके बाद वाले जो भी कैंडल है वो बंद हो जाएंगे, ठीक है, वो सब बंद हो जाएंगे। और आपको एक यहाँ पे प्ले का बटन आ जाएगा। ये प्ले का बटन जो है वो आप क्लिक करोगे तो आपका जो कैंडल है, ये दिन की कैंडल, उसका रिप्ले चालू हो जाएगा। सी
दिख रहा है आपको? एक एक दिन का जो कैंडल है वो ऊपर नीचे होना चालू कर दिया। मैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको। मैं सिर्फ जो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों को यूज होने वाली वेबसाइट है, उसको कैसे काम करना है, उसको कैसे करना है उसके साथ काम, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आप लोग इसके सेशन के बाद में उसका प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया है, कर चुके हैं, बट जो नए लोग हैं उसके ऊपर थोड़ा टाइम बिताइए, आप लोगों को इसके जो टिप्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द रिप्ले, और जिस वक्त आप लोग उसको पॉज कर दोगे तो वो बंद हो जाएगा। दिस इज द पॉज एंड अगेन यू कैन सी। अतुल, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. Yes, please. Sir, can I go ahead? Yes, yes, please. हाँ सर, जस्ट फॉर द न्यू जॉइनर्स आई वांटेड टू चेक ऑन टू क्वेरीज। आपने जो वाई एक्सिस पे बताया ना लोगारिथम्स जो सेट करना है, उसका बेनिफिट क्या होगा वो जानना चाहता हूँ। और जो क्रिएट अलर्ट आपने उससे पहले बताया, उस पे कुछ फ्री वर्जन में लिमिट रहता है, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट। एग्जैक्टली। फ्री वर्जन में कितने लिमिट्स है वो अगर आप न्यू जॉइनर्स को बता देंगे तो अच्छा रहेगा, और पेड वर्जन में भी कुछ मैं रेस्ट्रिक्शन है या नहीं वो बताएंगे तो बेटर रहेगा। गुड, ये सब चीजें जो है वो टेक्निकल में करेंगे अतुल। सिर्फ मैं अभी बताऊं आपको कि ये लॉगरिदम जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए बहुत रफली होगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकल में जब यूज करेंगे ना, अभी मैं बताऊं तो उसमें कुछ आपको ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। इसको हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे कि हम लोग एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के बाद उसका जो जिक्सॉ है वो जिक्सॉ कैसे उसका ओमिट हो जाएगा लॉगरिदम से, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, और ओके। अलर्ट अलर्ट के बारे में जो है वो अलर्ट का लिमिट है, बट अलर्ट जो है वो हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ऐसे कोई भी डेटा को वेबसाइट पे डाल के निश्चिंत नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको करेक्ट। वो चार्ट के ऊपर काम करना है। ये अलर्ट वाली जो चीज है वो फंडामेंटल वाले लोगों के लिए है, जो राइट। लोगों को देखना है कि ये स्टॉक 500 के ऊपर नीचे जाने के बाद में उसमें एंट्री लूंगा, तो उनके लिए है। टेक्निकल वाले इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन पर्टिकुलरली ऑन वेबसाइट। ठीक है, एंड गुड क्वेश्चन अतुल कि ये नए लोग हैं उनके लिए, क्योंकि ये काफी सारे जो लोग हैं वो पूछ नहीं रहे हैं। एंड आप लोग जो हो एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो, आप लोग इसके ऊपर बहुत सारा काम कर चुके हो ऑलरेडी, तो आप लोग हो इसके लिए उन लोग को बहुत अच्छी एक नॉलेज जो है वो मिल रही है। तो दिस इज द रिप्ले, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये लॉगरिदम जो है वो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, बट प्रैक्टिकल में करेंगे। जब हम लोग ट्रेंड सीखेंगे तभी ये लॉगरिदम का क्या यूज होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये मैं अभी टाइम बिंग इसको बंद कर देता हूँ रिप्ले को, क्योंकि रिप्ले यू मस्ट बी नो कि ये रिप्ले होता है कि आप लोग इस तारीख से उसको पीछे जाके देख सकते हो। नॉर्मली इसको हम लोग बैक टेक्सटिंग जो करते हैं, बैक टेक्सटिंग, वो बैक टेक्सटिंग के लिए ये बहुत अच्छा एक टूल आप लोग यूज कर सकते हो। अगर किसी इंडिकेटर को आपको टेस्ट करना है तो वो इंडिकेटर लगाने के बाद आप लोग रिप्ले करके देख सकते हो, क्योंकि उसमें क्या फील आ रहा है उसमें। तो वो बैक टेस्टिंग के लिए वो अच्छा एक आपको टूल है। फाइन, उसके बाद में ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे है ऑटो सेव ऑन एंड ऑफ। मतलब ये जो मेरा आज आज कितने 6 बज रहे हैं या 7 बज रहे हैं, इंडसइंड बैंक का मैंने ये चार्ट ओपन किया है, उसको मैंने ऑटो सेव एवरी 5 मिनट्स मैंने रखा है। तो 5-5 मिनट में ये स्टॉक जो है वो ये जो चार्ट है वो अपना ऑटोमेटिकली उस पर सेव होते जाएगा। अगर ये अभी मैं बंद कर देता हूं, अगर ये मैंने फिर से ओपन किया तो मेरा लास्ट सेव जो होगा वो ऑटोमेटिकली चार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज दी ऑटो सेव ऑन। और उसको अगर आप लोगों को ये बंद करके मैन्युअली उसको सेव करना है तो यू कैन यहाँ पे सेव भी आप लोग कर सकते हो, बट आई रिकमेंड कि ये ऑटो सेव आप ऑन रखिए। फिर इसके लिए रीनेम क्या करना है उसका, वो आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे उसका ऑटो फार्मा करके, ऑरो फार्मा करके उसका नाम था, क्योंकि जो स्टॉक मैंने सेव किया था उस टाइम पे तब वो चार्ट जो था ऑरो फार्मा का था। ये टेक्निकल एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बट फ्रॉम माई साइड आई एम गिविंग यू द एक्स्ट्रा एडेड नॉलेज अबाउट दिस वेबसाइट। ठीक है,
तो दिस इज द थिंग एंड दिस इज चार्ट प्रॉपर्टी। चार्ट प्रॉपर्टी में सिंबल्स, ये बहुत सारा डिटेल हो जाएगा आपके लिए, आप लोग एक एक उसको चेक करके ऑन ऑफ करके उसका क्या मीनिंग आ रहा है वो बता देता हूँ। सिर्फ यहाँ पे मुझे दिखाना है वो वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, सिंबल बॉडी ऑन एंड ऑफ। ये क्या होता है, ये आप लोग फॉर एग्जाम्पल, तो थोड़ा इसको कैंडल्स को थोड़ा बड़ा करता हूँ तभी आपको पता चलेगा। कैंडल्स को बड़ा करने के बाद बॉडी जो है, बॉडी कलर मैंने ऑफ कर दिया और उसको ओके कर दिया। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे जो बॉडी कलर है वो उसका ऑफ हो गया। अभी ये क्यों करना है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में जब हम लोग काम करेंगे, हम लोग 2 या 3 मूविंग एवरेज सेट को लगा के काम करने वाले। तो ये मूविंग एवरेज सेट जो होता है वो इसके बैकएंड में चला जाता है, ठीक है। तो वो आपको दिखता नहीं, उसका क्रॉसओवर आ रहा है नहीं आ रहा है वो आपको दिखता नहीं है। तो इसके लिए अगर उसका बॉडी कलर हम लोग ऑफ करके चलेंगे तो उसके बैकग्राउंड में जो मूविंग एवरेज सेट चल रहा है, 1 2 3 लाइंस चल रहा है, वो आपको प्रॉपरली दिखेंगे कि वो क्लोज आ रहे हैं या उसका क्लोज पे नहीं है या क्लोज आने वाले हैं। वो थोड़ा इंडिकेटर आपको फास्ट मिल सकता है। दैट इज द थिंग, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा। बट मैं जब ये मूविंग एवरेज सेट लगा के काम करता हूं तो बेसिकली ये बॉडी जो है वो बंद करता हूं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे जा रहा हूं नाउ, द टूल्स। दिस इज द कर्सर, दिस इज द कर्सर। ये कर्सर जो है, ये मेरा कर्सर क्या है, स्क्वायर कर्सर है, जहां पे मुझे एक्स एंड वाई दोनों एक्सेस एक साथ मुझे पॉइंट मिल रहा है उसका। उसको मैं चेंज कर सकता हूं, उसको डॉट में कर सकता हूं, दिस इज द डॉट कर्सर। उसको मैं एरो में कर सकता हूं, कर्सर विल बी द एरो, ऐसा मेरा एरो कर सकता हूं। बट टाइम बिंग आई एम कीपिंग दिस क्रॉस। अगेन दिस इज द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जो है, जो हम लोग सीखने वाले हैं उसके बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल रे एंड वर्टिकल लाइन। इसमें हम लोग ट्रेंड लाइन जो है, पर्टिकुलरली अगर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड अभी क्या कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। सिर्फ यहाँ पे यहाँ तक मुझे लाइन मारनी है, तो लाइन ड्रॉ करनी है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ इस टाइप से कर सकता हूँ। दैट इज द ट्रेंड लाइन। अभी ये क्या ट्रेंड है वो नहीं बताऊंगा मैं, ऐसा ट्रेंड नहीं होता है वो भी मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए बता रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद दीज आर द एडिशनल टूल्स जिसमें मैं उसके कलर चेंज कर सकता हूँ, ये लाइन के कलर चेंज कर सकता हूँ और उसको थिकनेस जो है लाइन का वो मोटा छोटा कर सकता हूँ। उसका जो स्टाइल है, डॉटेड चाहिए तो डॉटेड कर सकता हूँ, या डैशेड चाहिए तो डैश्ड वाला कर सकता हूँ, या प्लेन रख सकता हूँ। तो ये चेंजेस आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो लाइन है यहाँ से मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो दिस विल बी माय हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर वर्टिकल लाइन चाहिए, अभी ये कभी यूज करना है वर्टिकल, कभी क्या करना है वो आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा। सिर्फ अभी कैसे कर रहे हैं वो देख लेना। उसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, ब्लैक कर। हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं अभी बता रहा हूँ, एंकर्ड VWAP is value weighted average price. Guys, this is a indicator. जो नए लोग हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ और जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। If you use this VWAP, तो आपका एक इंडिकेटर इसमें बचता है। जैसे आपको पता है कि आपको 3 इंडिकेटर और एक वॉल्यूम इंडिकेटर, उतने 4 इंडिकेटर में ही आपको यहाँ पे काम करना होता है फ्री वर्जन में। इफ यू हैव अ प्रो वर्जन, उसका परचेस वर्जन है आपके पास, तो आप लोग 5 से ज्यादा भी आपके इंडिकेटर यूज करके इसमें काम कर सकते हो। बट आई विल रेकमेंड कि डोंट गो फॉर प्रो। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कम से कम इंडिकेटर में आप लोगों का काम कैसे होगा। तो दिस इज दी VWAP। तो ये VWAP जो है, तो फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट का मैंने कैंडल लगाया और 5 मिनट के कैंडल में मुझे मेरा VWAP लगाना। भी VWAP क्या है वो पुराने लोगों को मालूम है, हम लोगों ने ये सेशन किया है।
सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ कि वी वैप क्लिक करने के बाद दिस इज अ वी वैप लाइन, मतलब जो इंडिकेटर हम लोग वी वैप लगाते हैं उसके बजाय हम लोग यहाँ से ये वी वैप ले सकते हैं। बट उसके लिए एक सेटिंग है, वो सेटिंग बहुत ध्यान से रखना। हाई, लो एंड क्लोज अबाउ 3, ये है उसका डिवाइड बाई 3, ये उसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे है, बट यहाँ पे हाई प्लस लो डिवाइड बाई 2 अगर करते हो तो आपको वी वैप नहीं मिलेगा। वी वैप का जो आपका ओरिजिनल इंडिकेटर है वो इंडिकेटर का फॉर्मूला ये है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइड बाय 3, उसके ऊपर 3, ये है उसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पे आपको काम करना है। ये हम लोग बाद में इंडिकेटर में भी देखेंगे, बट फॉर टाइम बिंग मैंने ये बता दिया। सेकेंड थिंग, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये भी टेक्निकल एनालिसिस में जब सीखेंगे, ये अलग से हम लोग चैप्टर लेंगे। दीज आर द ड्राइंग टूल्स। इसमें आप लोगों को अगर रेक्टेंगल निकालना है, जो हम लोग डारवाज बॉक्स बोलते हैं, वो डारवाज बॉक्स अगर आपको डालना है, डारवाज बॉक्स ब्रेकआउट हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे इसको। तो ये डारवाज बॉक्स ब्रेकआउट निकला यहाँ पे, तो यहाँ से वो ट्रेड डाउन होना चालू कर दिया। इस टाइप से आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये एप्लीकेशन है बहुत, इसमें ज्यादा कुछ आप टेंशन ना लो। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो यू जस्ट ओपन दिस वेबसाइट एंड क्लिक ऑन दिस, ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो ये मैं ये जो अपना आज का वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, वो आप देख सकते हो। दिस इज द डारवाज बॉक्स। ये डारवाज बॉक्स तोड़ के उसने उसको अप ट्रेंड में डाल दिया, तो यहाँ से वो अप ट्रेंड में गया एंड वी वैप के ऊपर काम कर रहा है, मतलब दिस इज अ बाइंग पोजीशन। यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं लिख रहा हूँ कि वी वैप और उसका फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, ये सब आपको पता है, वो आप लोग देख सकते हो। बैकग्राउंड कलर उसका चेंज कर सकते हो, फिर उसका बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो, ये सब आप लोग चेक कर लो। तो दिस काइंड ऑफ टेक्स्ट यू कैन ऐड टू योर चार्ट। उसके साथ साथ आपको अगर कॉल आउट दिखाना है या प्राइस लेवल दिखाना है, मतलब ये कैंडल पे कौन सा प्राइस रेंज था, तो अगर आप क्लिक करते हो तो वो बता देगा 620.30, यहाँ पे प्राइस रेंज था 620.30, ठीक है। और कॉल आउट अगर आपको कुछ लिखना है उसके ऊपर, तो दिस काइंड ऑफ कॉल आउट, जैसे मैं यहाँ पे बाय करूंगा तो मैं यहाँ पे कॉल आउट डाल रहा हूँ यहाँ पे, और कॉल आउट पे लिखूंगा बाइंग, बाइंग पॉइंट और एंट्री पॉइंट। जो लोग वी वैप जानते हैं उन लोगों को पता होगा कि जब वी वैप ब्रेकआउट करता है तभी दैट विल बी द एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट बन गया, तो यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा और जब वो वी वैप को टच करेगा तो उसको मैं क्या करूंगा, एग्जिट कर दूंगा। तो दिस इज माय एग्जिट पॉइंट। तो ये कॉल आउट से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। अगेन हेड एंड शोल्डर इज इंपॉर्टेंट हियर, मैं उसको स्टार करके रख रहा हूँ। देन हम लोग ये जो है इम्पल्स वेव जो है वो भी देखेंगे, उसमें एबीसी भी देखेंगे, करेक्शन वेव जो है वो भी देखेंगे एक टेक्निकल एनालिसिस में, और एक एक चीज हम लोग देखेंगे वो उसका। और ये सारे चीजें जो है हम लोग ने जो भी लगाए उसके ऊपर, जो भी ड्राइंग वगैरह है वो उसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट का बटन है, आप लोग यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द टूल्स। नाउ कम टू द राइट साइड। राइट साइड जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑर्डर पैनल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप लोगों को अगर पेपर ट्रेडिंग जो हम लोग आगे इसके बारे में सीखने हैं कि पैसे नहीं लगाते वक्त अगर आपको ट्रायल करना है कि उसको बाय करे सेल करे तो आपका डिसीजन करेक्ट है रॉन्ग है, उसको देखने के लिए आप लोग अगर पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो दिस इज द पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं अलग से एक सेशन करूंगा, मगर हम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ देख लेंगे कि पेपर ट्रेडिंग में बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए ये होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज वॉच लिस्ट। ये ऊपर जो है सबसे इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है तुम्हारी वॉच लिस्ट। जो स्टॉक के ऊपर तुमको काम करना है, जैसे यहाँ पे मैंने इंडिया बुल है उसको रेड फ्लैग करके रखा है, आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई बैंक,
बजाज फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स जो है, ये स्टॉक्स मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट पे रखे हैं। और वॉच लिस्ट पे अगर आपको रखना है तो यू कैन ऐड सिंबल, ऐड करके जो वॉच लिस्ट पे रखना है। जैसे मुझे यहाँ पे रखना है फेडरल बैंक, क्योंकि फेडरल बैंक कल अच्छा चल रहा था, कल मुझे देखना है इसके ऊपर, फेडरल में काम करना है। फेडरल बैंक को मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, तो यू कैन सी यहाँ पे फेडरल बैंक जो है वो ऐड हो गई। और फेडरल बैंक पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो, मतलब आप लोगों को स्टॉक पे जो काम करना है वो स्टॉक को काम करते वक्त वो वॉच लिस्ट पे आप रख सकते हो। फिर वॉच लिस्ट पे रखने के बाद उसकी न्यूज है वो भी आपको यहाँ पे आते रहती है। यहाँ पे ये न्यूज सेक्शन है उसका। अगर कोई स्टॉक, आपका स्टॉक यहाँ पे न्यूज पे आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, तो दैट इज अ ग्रेट साइन। यस, तो दिस इज अ स्टॉक स्क्रीनर। जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, हम लोग एनालिसिस में बोलते हैं कि वो स्टॉक को कब खरीदना है वो आप देख लो, बट इंट्राडे में आप लोगों को या पोजिशनल पे जो स्टॉक को चूज करना है, वो स्टॉक को चूज करने के लिए आपको स्टॉक स्क्रीनर, इस पे जाके आप लोगों को स्टॉक का सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, स्टॉक का सिलेक्शन करना होता है। तो वो स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, कौन से उसके नॉर्म्स आप लोगों को रखने पड़ेंगे, वो हम लोग ये वेबसाइट पे, दिस इज वेरी गुड वेबसाइट, मैं बताऊं आपको, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। और इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा तौर के ऊपर हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे ताकि आप लोगों को इस पे ज्यादा फायदा हो। ठीक है, नाउ फ्रॉम माई साइड दिस tradingview.com जो मुझे बताना था वो बता दिया है। नाउ द सेशन ओपन फॉर यू। आप लोगों को अगर पूछना है इसके बारे में, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। द ओपन सेशन मैं कर रहा हूँ 5-10 मिनट के लिए, आप लोग अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो। अनंत है। यस सर इसका टेम्पलेट बनाने का है जो बता सकते हैं क्या, कैसे टेम्पलेट बनाते हो? यस आई कैन। यस सर। ओके, चलो टेम्पलेट बनाना है आनंद को। यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर जाएंगे। इंडिकेटर में सबसे पहला इंडिकेटर में लगाऊंगा मूविंग एवरेज। ठीक है, एक लगाया, इसमें मुझे ज्यादा नहीं मिलेंगे लगाने के लिए, तो मैं एक ही लगा रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर मैं लगा रहा हूं RSI, और तीसरा इंडिकेटर मैं लगा रहा हूं उसके लिए मैकडी लगा रहा हूं। चलो मैकडी लगा, ये हो गया। 3 इंडिकेटर मैंने क्लिक कर दिए, यहाँ पे वो इंडिकेटर आ गए। यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि 3 से ज्यादा मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता हूँ। हाँ, वॉल्यूम हो सकता है उसमें, वॉल्यूम मैं ऐड कर सकता हूँ उसमें, वॉल्यूम ऐड किया मैंने। और सभी को मैंने स्टार कर दिया है। आप लोग भी क्या करो, आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर लग रहा है तो यहाँ पे उसको टाइप करो। जैसे आपको मूविंग एवरेज करना है तो आप यू राइट मूविंग एवरेज। अभी ये इंडिकेटर जो हम लोग एक एक सीखेंगे तभी आप देख लो, बट फॉर टाइम बिंग प्रैक्टिस करने के लिए मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, RSI, ये आप लोग 2-3 जो है, या तो इसका स्क्रीनशॉट आप कर लो या तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग होने के बाद उसको भी आप लोग रीचेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 इंडिकेटर लगा दिए ऑलरेडी, और वॉल्यूम जो है वो फ्री आता है अपने फ्री इसमें। तो ये मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, ये आ गया। अभी मूविंग एवरेज जो है उसकी सेटिंग कर रहा हूं मैं। उसकी लेंथ जो है वो मैं रख रहा हूं 20 डेज। 20 डेज क्लोजिंग का मैं यहाँ पे मूविंग रख रहा हूं। फिर स्टाइल जो है उसकी अलग स्टाइल कर रहा हूं मैं, कलर चूज किया मैंने। फिर उसकी जो स्टाइल है, थिकनेस जो है वो थिकनेस थोड़ी बड़ी कर दी। ओके, ये थोड़ा मैं बंद कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा
एग्जैक्ट व्यू मिले। चलो, नाउ दिस इज मूविंग एवरेज, दिस इज RSI एंड दिस इज व्हाट, MACD। टाइम फ्रेम क्या है अपना, 1 आवर, मुझे 5 मिनट का करना है। तो ये 5 मिनट पे अभी आप लोग जो काम करते हो उनको मालूम है, मूविंग एवरेज सेट को अगर क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो बाइंग करो, नीचे आ रहा है तो सेल करो, दिस इज अ कॉमन थिंग। उसके लिए दूसरा इंडिकेटर है RSI। RSI अगर 50 से क्रॉस नीचे आ रहा है तो सेलिंग कंफर्म। MACD भी, जो रेड लाइन को भूल जाओ, ये ब्लू लाइन को ध्यान रखो, ब्लू लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, दैट मीन्स व्हाट, आपका सेलिंग प्राइस बन रहा है। मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखा रहा हूँ, जो आनंद ने क्वेश्चन पूछा है उसका मैं आंसर दे रहा हूँ। तो जो भी टेक्निकल एनालिसिस के लिए नए हैं या ये सब चीजें में नए हैं, कंफ्यूज ना हो, मैं सिर्फ आनंद के क्वेश्चन को रिप्लाई कर रहा हूँ। तो उसको अगर ये टेम्पलेट को सेव करना है तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करो। अभी ये टेम्पलेट बन गया मेरा, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, MACD, RSI, और यू जस्ट क्लिक ऑन सेव इंडिकेटर टेम्पलेट। अभी यहाँ पे मुझे सेव करने देगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक सेव कर चुका है, तो दूसरा सेव करने देगा नहीं, बट आई एम ट्राइंग। तो रिमेंबर सिंबल, रिमेंबर सिंबल ये मत करना कभी भी। अगर रिमेंबर सिंबल करोगे तो ये जो है मेरा पर्टिकुलर स्टॉक जो है वही स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा, ये मत करना। क्या करना है तुमको, क्लिक रिमेंबर इंटरवल, मतलब ऑलवेज जो भी स्टॉक आप यूज करोगे तो वो 5 मिनट का ही होगा। ओके, और मैंने नाम दे दिया, अभी अनंत का है तो मैंने अनंत का ही नाम दिया उसको, अनंत टेम्पलेट, और उसको मैं सेव कर दूं। मुझे सेव करने नहीं दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक वहां पे पड़ा है, तो इस टाइप से वो सेव हो जाएगा। और सेव, अनंत कुबल, आई थिंक आई एम क्लियर। Yes, sir. Okay. Very clear, sir. Thank you. So Meghavi here. या मेघवी प्लीज। Okay, I wanted to understand trading view में market depth कहाँ दिखता है, because मैं काफी टाइम यूज कर चुकी हूँ, पर market depth और what do you call circuit, lower circuit, upper circuit का डिटेल्स नहीं मिलता है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे वो बायर्स एंड सेलर का वो आपको नहीं दिखेगा स्ट्रेंथ इसमें। अगर उसको मार्केट डेप्थ देखना है तो आप लोगों को अपना जो ऑलरेडी यूज कर रहे हो आप, जो जीरो दा यूज करिए, उसमें दिखता है। तो उसमें आपको वो दिखेगा, उसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट भी दिखेगा। लिमिटेशन है इसमें, थोड़ा लिमिटेशन है इसमें, मगर वो हो जाएगा। मगर किस चीज के बारे में आपको वो देखना पड़ता है, क्यों आप देखते हो? सर बार बार जीरो दा नहीं, बार बार में जीरो दा जाना पड़ता है, मुझे टॉगल करना पड़ता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे चार्ट्स देख रही हूँ तो वापस जीरो दा के पूरा ये सब चेक करना पड़ता है कि अपर सर्किट क्या लग रही है, यू नो लोअर सर्किट क्या लग रही है। ओके, नहीं बट मैं बोलूँ आपको दो चीज है। हाँ, एक तो इन डॉट ट्रेडिंग व्यू को आप जीरो दा का कनेक्ट कर लो अकाउंट। ओके, अच्छा, दैट इज रिस्की ऑल्सो। हाँ, थोड़ा रिस्की है क्योंकि ये थर्ड पार्टी है, उसमें आपको अपना वहां पे ऑलरेडी रियल मनी जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ अगर आप एप्लीकेशन ज्वाइन करते हो, दैट इज रिस्क। मैं पहले ही बोल रहा हूँ उसको, एपीआई उसका पहले चूज करो, देखो पहले एपीआई में अगर रिस्क नहीं है तो ही लगाओ। बट मैं ये ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, जिन लोगों को टॉगल नहीं करना है, चेंज नहीं करना है जिन लोगों को, तो वो लोग वहां पे कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन मैं बोलूँ आपको कि जीरो दा में ही आप चार्ट ओपन करिए। इन डॉट ट्रेडिंग व्यू इतना क्लैरिटी नहीं आती है जितनी यहाँ पे क्लैरिटी आ रही है ना, वहाँ पे इतना नो यू आर रॉन्ग मेघवी। मैं बोलूँ आपको, आपका है ना इन डॉट ट्रेडिंग व्यू पे शायद वो डिफॉल्ट नहीं होगा चार्ट, आप चेक करो। आपके जीरो दा में 2 चार्ट टाइप होते हैं, ठीक है? हाँ, मैं ट्रेडिंग व्यू ही करती हूँ सर। ट्रेडिंग तो व्यू वहाँ बराबर पे है। मैं कहाँ पे भी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करती हूँ ना, एंड ऑफ द डे हम लोग चेक करते हैं, तो वो सेव नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए सेव नहीं होगा, सेव नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे मतलब वो टॉगल कर करके देखना पड़ रहा है। नहीं, उसमें आप करो ना, आप 2-3 चार्ट चेंज करो ना, आपके अलग अलग टाइम फ्रेम के अलग अलग चार्ट डाल दो उसमें। नहीं, वो चार्ट्स में करती हूँ सर, पर इफ इन केस हम लोग ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं वो सेव नहीं हो रहा है। हाँ, सेव नहीं होगा, दैट इज द प्रॉब्लम। तो वो मतलब अगर मुझे रेफर करना है तो आई हैव टू गो टू, एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने अगले दिन जो भी स्टडी किया है और जो भी मैंने
हाँ करते हैं हम लोग ना, हम able लोग to see in zero उसका dot. सपोर्ट लाइन, वो उसका toggle toggle रेजिस्टेंस करते लाइन, रहना. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो हाँ, वो जो रखते हैं वो आपको वहाँ पे सेव नहीं होगा, दैट इज फाइन, नहीं हो रहा है. वो है। बट उसमें एक एडवांटेज ये है कि आप मोर देन 5 इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो, Yes sir, that time वो done. है, More वो than है, that. Yeah. मोर देन 5 उसमें कर सकते हो, उसमें टेम्पलेट भी सेव कर सकते हो, नॉट हाँ नेसेसरी सर. जीरोधा, बाकी सारे में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अच्छा. ठीक है, यस, एनी अदर थिंग, किसी को और पूछना है प्लीज, बिकॉज आज हम लोग का थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया है, थोड़ा आज मीडिया टीम को थोड़ा ज़्यादा काम होगा मेरा, ये सब वीडियो एनालाइज करके थोड़ा कंसोलिडेट करे इसको, तो मैं Sir, ट्राई one करूँ। more question. यस One more यस query. यस मेगा भी प्लीज है. प्लीज। सर ये स्टॉक स्कैनर में क्या स्कैन करना है, लाइक व्हाट डू वी फिल्टर जनरली? उसमें सब कुछ होता है उसमें के लिए, एक तो मार्केट कैपिटल, क्योंकि आप लोग सर 5,000, आप क्या करते हो? हाँ सॉरी, आप क्या करते हो? एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ, मैं तो पहले मार्केट कैपिटल देखता हूँ उसका, मार्केट कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन 5,000 करोड़, वो तो पहले राइट. लगा देता हूँ, उसके बाद में मैं चेक करता हूँ। देखो अभी एक चीज मैं उसमें क्लियर करता हूँ, स्टॉक स्क्रीनर जो है वो आप कब देखोगे, कब देखोगे बताओ मुझे, मार्केट चालू में देखोगे, इंट्राडे अगर सिलेक्ट करना है, इंट्राडे में इंट्राडे अगर, में, एग्जैक्टली, क्योंकि दो उसके तरीके हैं, एक तो है डे क्लोज होने के बाद मुझे कल के लिए स्टॉक निकालना है, तो उसकी हाँ, अलग प्रोसीजर है। जो रेगुलर में अगर मुझे काम करना है कि अभी मैं ओपन कर दिया मैंने, एंड आई डोंट वांट टू ट्रस्ट एनी पर्सन जिसने मुझे टिप दिया है, उसको मुझे फॉलो Right. नहीं करना है, तो आई विल गो टू in.tradingview.com, उस पर मैं देखूंगा कि मार्केट कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन 5,000 करोड़, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, उसका रिलेटिव वोलेटिलिटी कितना है स्टॉक का, हाँ दैट इज इम्पोर्टेंट. रिलेटिव वोलेटिलिटी उसका कितना है, रिलेटिव कितना होना चाहिए सर वोलेटिलिटी इंट्राडे दो के ऊपर, दो के ऊपर, दो के ऊपर? दो के नहीं ऊपर, ज्यादा हो गया तो सर, जैसे यस बैंक है ज्यादा है. नो प्रॉब्लम। लोग बोलते हैं कि उसमें रिस्क है, बट टेक्निकल एनालिसिस में यू गो विद द स्टॉप लॉस, आपको कोई रिस्क नहीं है। राइट. वोलेटिलिटी किसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, जो लोग स्टॉप लॉस देते हैं। लगाते नाउ नहीं हैं. अगेन आई बैक टू द न्यूबीज, जो नए लोग हैं, ये जो मेघवी और हमारा डिस्कशन हो रहा है, दैट इज अ जनरल डिस्कशन हो रहा है, उसका कोई अपने कोर्स के साथ रिलेटेड नहीं है, इसके बारे में हम लोग फिर से डिस्कशन करने वाले हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, ओके, हाँ यस प्लीज कंटिन्यू मेघवी। तो हाँ सर. उसमें हम लोग रिलेटिव वोलेटिलिटी हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसके बाद में उसका वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम में दो चीजें होंगी उसकी, एक प्लेन वॉल्यूम देखेंगे और वॉल्यूम फॉर 90 डेज देखेंगे, 3 महीने में वो कैसे वॉल्यूम उसका चल रहा है वो देखेंगे, ठीक है। ठीक. ये दो चीज होने के बाद तीसरी चीज हम लोग देखेंगे सेक्टर, क्योंकि जो सेक्टर आज चल रहा है वो सेक्टर पे मुझे काम करना है, क्योंकि वो सब स्टॉक देने के बाद मुझे ऐसे लगा कि 15 स्टॉक आ रहा है, बट आई विल चूज माई सेक्टर, सेक्टर क्या होगा मेरा मैं चूज करूंगा, उसमें सेक्टर में मुझे फिर फिल्टर आ जाएगा, फिल्ट्रेशन में मुझे 2-3 ही स्टॉक मिलेंगे, 2-3 स्टॉक में उसमें अगर मुझे कुछ ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना है, तो उसमें सेकेंड थिंग मैं देखूंगा उसका लास्ट मिनट उसका क्लोजिंग प्राइस। अगर मेरे पास बहुत 2,000-3,000 कुछ लिमिट नहीं है तो मैं लास्ट नहीं देखूंगा, बट जो नए ट्रेडर्स है, जो नए इन्वेस्टर्स है, उसके लिए मैं बताऊंगा कि वो लोग थोड़ा लास्ट देख के काम करें, ताकि उन लोग का थोड़ा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो थोड़ा मैनेज हो जाए। आप लोग 3,000-4,000 के स्टॉक में जाओगे, अगर वो बहुत नीचे आ जाएगा तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो यू स्टार्ट विद द 200 वाला लास्ट जो है, मतलब 2,000 के नीचे वाले जो स्टॉक है उसमें आप देखिए। नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो अभी नॉर्मली जो अभी आप लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो कोई लास्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बट नए लोग जो है वो कंपलसरी लास्ट लगाएंगे। सेकेंड थिंग, वॉल्यूम, प्लेन वॉल्यूम जो है, करंट वॉल्यूम जो है, इट शुड बी मोर देन 750K, और जो 90 डेज का वॉल्यूम है इट शुड बी मोर देन 500K। ओके. यस, तो ये चीज देखने के बाद आपको स्टॉक में फिल्टर हो जाएगा, जो स्टॉक्स दिखेंगे आपको वो स्टॉक पे लाना है। सेकेंड थिंग, सेकेंड इसके आगे मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लियर बताने की बहुत आदत है,
और लोग बोलते हैं कि अच्छा मैं है। कंफ्यूज, नहीं, लोग बोलते हैं मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज, आई जस्ट वांट टू क्लियर देम। सेकेंड थिंग, कौन से टाइम पे आप लोग काम कर रहे हो। बहुत लोग जो है उन लोगों को सुबह का टाइम जो है, जो क्रीम टाइम है, उसके ऊपर काम करना नहीं मिलता है। वो लोग 10-11 बजे बाद में वो लोग आते हैं, तो वहां पे अगर वो लोग आ रहे हैं तो उन लोग के लिए रिवर्सल होगा। तो उन लोगों को एक और टर्म लगाना पड़ेगा, मार्बोजो व्हाइट एंड मार्बोजो ब्लैक। ओके। मार्बोजो व्हाइट एंड मार्बोजो ब्लैक, ये अगर आप लोग लगाते हो, उसका मतलब ये है कि डे का हाई जहां ब्रेक होता है दैट इज मार्बोजो व्हाइट, और डे का लो जहां पे ब्रेक होता है दैट इज मार्बोजो ब्लैक। तो आपको पता चलेगा ये डे का लो पे काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट सेल करना है, और ये डे के हाई पे काम कर रहा है, इसके ऊपर हम लोग को बाय करना है। ये अलग इंडिकेटर Okay. आपको मिलता है। अगर आप लोग क्रीम टाइम के बाद में आते हो तो मोमेंटम छोड़ के अगर आप काम करते हो, नाउ व्हाट इज द मोमेंटम टाइम, जैसे मैंने बताया आपको 9:15 बजे से 10:30 बजे तक का जो टाइम होता है दैट इज द मोमेंटम टाइम। 10:30 के बाद आप उसमें मोमेंट नहीं रहता है, मार्केट में बहुत फ्लैट चलता है मार्केट। और मैं बताऊं 12 से 2 में तो आप लोग ट्रेड करो ही मत। मोमेंटम में अगर आपको काम करने का आदत है तो 12 से 2 में आप काम मत करो। जो लोग रिवर्सल पे काम करते हैं, मार्बेजो व्हाइट और मार्बेजो ब्लैक पे काम करते हैं, वो लोग 12 से 2 के बीच में काम कर सकते हैं। 2 के बाद में फिर से मोमेंटम चालू हो जाता है, तभी आप लोग ट्रेड करिए। राइट। ओके, तो ये स्ट्रेनर है, हम लोग इसके ऊपर सेशन करेंगे मेक भी, बट ठीक है फॉर सर। योर टाइम बिंग आपने देखा है, आपको पता है, यू कैन ट्राई योर वे। आप लोग चेक कर ओके। सकते हो एंड बैक टेस्टिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो, बाद में आप लोग व्यू अपना फाइन कर सकते हो। ओके, ओके। यस। ओके और सर। कोई चीज और कुछ पूछना है प्लीज। हाँ, आई थिंक सब लोग क्लियर है। तो ऑन अ गुड नोट वी आर गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। आज का जो सेशन था, मैं फिर से वाइंड अप करने के पहले बताऊं, इट इज नॉट अबाउट एनी एनालिसिस, इट इज जस्ट एप्लीकेशन नॉलेज फॉर यू। एप्लीकेशन इंट्रोडक्शन वाज देयर। सिर्फ हम लोगों ने in.tradingview.com ये वेबसाइट को देखा है, और इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, क्योंकि इसके आगे के जो भी हमारे सेशंस होंगे वो सभी के सभी in.tradingview.com पे ही होंगे। इज इट क्लियर? तो आप लोग सबको in.tradingview पे करना है, ठीक है? चलो, सो ऑन गुड ओके नोट सर। आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन एंड टेक केयर। होने के बाद वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? और दिखने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी स्टॉक पे जाना है, कोई भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक पे जाना है। मैं ये डिलीट कर रहा हूँ सब कुछ। और सिर्फ आपको वो टेम्पलेट पे क्लिक करना है, तो वो ऑटोमेटिकली टेम्पलेट जो है टाइम फ्रेम के साथ वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है आनंद? चलो, ओके श्योर सर, थैंक थैंक यू। यू।